कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। एक कुत्ता मथुरा से रवाना हुआ दिल्ली के लिए, क्योंकि आदमी की दौड़त को देखकर कुत्तों को विभाव हुआ कि चलो अपन भी दिल्ली चलते हैं। आदमी गांव से शहर आता है, शहर से महानगर जाता है, महानगर से विदेश जाता है, दौड़ता ही दौड़ता रहता है, कहीं पहुंच जाए, छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी पर पहुंच जाता है, बड़ी कुर्सी से प्रधानमंत्री पर पहुंच जाता है, प्रधानमंत्री से और कोई विदेश मंत्री आदि कुछ भी हो जाता है, लेकिन होना है जो गए वो होने से संतुष्ट नहीं है कोई भी आदमी। आदमी सोचता है कुछ हो जाऊं, कुछ पालूं, जो पा लिया उससे संतुष्ट नहीं है। उस कुत्ते के मन में अभी आया कि सारी दुनिया दिल्ली जाती है, मैं भी दिल्ली चलूं, और दिल्ली के लिए रवाना हुआ। और कहते पीछे गांव वालों ने आगे खबर की कि हमारा मुख्य कुत्ता, हमारा जो अध्यक्ष कुत्ता है वो आने वाला है, आप लोग उसके सम्मान की तैयारी बढ़िया रखना, और वो करीब 1 महीने में आपके यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन घटना ऐसी घटी कि वो कुत्ता 15 दिन में ही पहुँच गया, और पहुँचते पहुँचते लोगों ने पूछा तुम 15 दिन में आ गए, हमने तो तुम्हारी तैयारी 1 महीने बाद की थी। वो कहने लगा क्या बताऊं, ये हमारे जाति भाइयों का मेहरबानी है, मैं जहाँ गया वहाँ लोगों ने रुकने नहीं दिया, जहाँ गया वहीं से खदेड़ा, वहीं से इल्जाम लगाए, वहीं से भौंकना प्रारंभ किया। जिस गांव में मैंने प्रवेश किया लोगों ने सम्मान नहीं किया बल्कि मेरा अपमान किया, और लोग मुझे लेने खाने पीने का तो नहीं पूछा, भगाने की जरूर पूछी। इसीलिए किसी का नाम कुत्ता नहीं रखा जाता है, क्योंकि कुत्ते में एक ही बात कमी होती है, वो अपना जाति विरोधी होता है, जाति वाले को देखकर भौंकता है और मालिक को 2 रोटी के पीछे 2 मिलाता है। तो वही उसने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, और हाँफते हाँफते उसने मात्र इतनी बात कही कि मेरे जाति भाइयों की मेहरबानी रही कि मैं कहीं रुकने नहीं दिया, दिन रात चला, जहाँ गया वहीं वालों ने खदेड़ा, और इसलिए 1 महीने का रास्ता मैंने 15 दिन में ही तय कर लिया। और इतना कहते कहते वो मर गया। आप सोचेंगे कैसा कुत्ता था और कैसे लोग थे, क्यों आ रहा था दिल्ली। आप लोग भी क्या यही नहीं करते हैं? आप लोग भी गांव से शहर, शहर से और महानगर, झोपड़ी से महल, अपमान से सम्मान,
दरी से पलंग तक जाने की कोशिश के अलावा जिंदगी है ही क्या। हर आदमी उसको सफल मानता है क्योंकि कुछ लेकर लौटे। और मैं कहती हूँ जो तुम्हारे अंदर है तुम होकर लौटो। लेकर लौटना तो बाहर से है। आज के आदमी ने सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा सब ओढ़ रखी है। और आज की शिक्षा हमें क्या सिखा रही है? जबकि शिक्षा क्या सिखाना चाहिए? शिक्षा मुक्ति सिखाए, शिक्षा संस्कृति सिखाए, शिक्षा हमें प्रगति की तरफ ले जाए, शिक्षा हमारा विकास कराए, हमें अग्रसर करे, तब शिक्षा सही शिक्षा। आज की शिक्षा क्या सिखा रही है? आगे होना, किसी का दमन करना, किसी को नीचे पीछे छोड़ देना, किसी को चार बात कह देना, ये शिक्षा है? ये शिक्षा है यदि तो फिर अशिक्षित व्यक्ति अच्छा है। जीसस ने किसी से कहा था कि हमारे राज्य में वो लोग प्रवेश करेंगे जो सबसे पीछे बैठने को राजी हैं। आज का आदमी कहता तो है परमात्मा बनना, लेकिन पीछे बैठने को राजी नहीं है, सबके साथ रहने को राजी नहीं है। क्योंकि आदमी सिर्फ सोचता है मैं आगे निकल जाऊं, लोगों को दमन करके, नीचा दिखाकर, उनकी त्रासदी कर कर भी आगे बढ़ जाऊं, किसी की मौत पर भी मुझे आगे बढ़ना हो तो मैं इस दाव को भी नहीं चूकना चाहता हूँ। आदमी उस पर भी बढ़ जाता है। आज जितनी चीजें हैं उन सब के पीछे क्या है? बहुत बहुत हानिकारक चीजों की मिलावट कर देते हैं हम, और उसके कारण दो पैसा आ जाते हैं तो हम सोचते हैं बड़े आदमी हो गए। अरे बड़े आदमी मत बनो, भले आदमी बनो, क्योंकि भले आदमी बनोगे तो एक दिन भगवान बनोगे। बड़े आदमी बनोगे तो बड़े की तरह तले जाओगे। बड़े आदमी बनना, लेकिन वो श्रेष्ठ बनना है जो हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास था। हमारे महापुरुषों ने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास किया है। आज आदमी पूर्ण विनाश में लगा हुआ है, फिर कहता है यही बढ़ने की निशानी है। होड़ करता है, दिन पर दिन गिरता है, दिन पर दिन, और फिर भी कहता है कि हम बढ़ रहे हैं दिन पर दिन। अरे बढ़ नहीं रहे हो, तुम घट रहे हो। हमारी शिक्षा क्या सिखा रही है? शोषण सिखा रही है, संताप सिखा रही है, हुकूमत सिखा रही है, अहंकार सिखा रही है। ये शिक्षा यदि है तो फिर अशिक्षा क्या बुरी है? आज यदि धर्म हमें लड़ना सिखाता तो फिर धर्म क्या सिखाएगा? आपने देखा होगा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, पद प्रतिष्ठा के नाम पर, राजनीति के नाम पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। जबकि हमारे आचार्य ने कहा है, 16 कारण भावना में कहा है, चौथी भावना में, ज्ञानाभ्यास करे मनि माही, ताके मोहि महात्म नाही। महावीर अष्टक में भी यही कहा है। महावीर अष्टक में भी यही कहा है कि महामोह के आतंक को आपने जीत लिया है, आपने जगत को बस में कर लिया है। ऐसे महावीर स्वामी मेरे पथ के अनुगामी बने। पथ के अनुगामी कौन बनता है? जो निष्पक्ष होता है, जो निष्कसाय होता है, निर्द्वंद होता है, वो बनता है। आज तो हम अपने अपने खोलों में, अपने अपने गड्ढों में इतने लिप्त हैं कि निकलने का मौका ही नहीं करता है। कोई कहता है इस्लाम में चले जाओ, कोई कहता है जैन बन जाओ, कोई कहता है हिंदू बन जाओ, कोई कहता है ईसाई बन जाओ, कोई कहता है सिख धर्म स्वीकार कर लो। धर्म के नाम पर लड़ाई है। अब जब तक एक ही धर्म को बचाएंगे तब तक धर्म नहीं बचेगा। जब हम धर्म की आत्मा को एक साथ कर लेंगे, अपने अंदर ले आएंगे, धर्म बाहर से नहीं, धर्म अंदर से आता है। धर्म आत्मोत्थान का नाम है। धर्म सच पूछो आत्मपूर्ण विकास का नाम है। और वो विकास बाहर से नहीं लाना, उसके लिए कोई शोषण नहीं है। उसके लिए जो हमारी परंपराओं की रूढ़ियों में हम बंधे हुए हैं, जो हम पुरानी बातों में बंधे हुए हैं। आज हम बात करते हैं चांद सूरज पे जाने की, फलाना देश इतनी तरक्की कर गया, इतनी तेज तरक्की कर गया। मैंने कही क्या तरक्की कर गया? तरक्की कर भी गया तो सिर्फ विध्वंस की बातें सीखी। आज हम जो हैं जमीन पर रहना नहीं जानते हैं। लाओसे से किसी ने कहा था, किसी महान सम्राट ने कहा था कि तुम मेरे यहाँ चलो, तुम्हें सम्मान ही सम्मान मिलेगा। उसने कहा मुझे सम्मान ही मिलता है। उन्होंने कहा यहाँ कोई तो है नहीं, तुम्हें कौन सम्मान देता है? उसने कहा अपमान की चिंता ही छोड़ दी, तो जो बचा है वो सम्मान है। कोई गालियां दो तो भी मैं सोचता हूँ मेरे और ध्यान एकत्रित हुआ। यदि मेरी बदनामी करता है, कोई गाली देता है, मुझसे अपशब्द कहता है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, कम से कम इतना समय मुझे तो दिया। यदि वो मेरी तारीफ करता है तो भी मुझे लगता है कि कैसा बेवकूफ है, अपना समय गंवा रहा, मेरे लिए क्या होती तारीफ क्या है? इस पुद्गल की पर्याय की क्या तारीफ करोगे? ये तो कहते हैं उत्पन्न होगी एक दिन नष्ट हो जाएगी।
लोग अच्छे सिक्के को चाहते हैं, सकारात्मक सिक्के को चाहते हैं, लोग सुबह को चाहते हैं, रात को कोई नहीं चाहता है। लोग विश्राम चाहते हैं, श्रम कोई नहीं चाहता, तो नहीं मिलेगा। एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आपको जमीन पर चलना है तो भी क्या करना पड़ेगा? गुरुत्वाकर्षण आपके एक पैर को रोकता है और दूसरा पैर संकल्प का आपको चलाता है। दोनों पैर नहीं हो तो जिंदगी में नहीं चल सकते हैं। इसी प्रकार से नाविक को आपने देखा होगा, चाकू चलाता है, क्या करता है? आगे का पानी पीछे करता है, कभी पीछे का पानी धार मोड़ना तो आगे को करता है। क्यों? कि उसे पता है दोनों चाबुक चलेंगे तो हमारे जीवन में सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से हमारे जीवन में विषाद बात की, अनेकांत की चाबुक चलेगी। अनेकांत की मथानी से हम दिल को मथेंगे कि हम किस लिए आए थे, इंसान होने नहीं आए थे। जो काम हम कर रहे हैं वो काम एक जानवर भी कर लेता है। कहा भी है, संति समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोय, और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। कह दिया संत समागम हरि भजन, दो ही चीजें जीवन में दुर्लभ हैं, प्रभु का नाम स्मरण और गुरु का सानिध्य पाना। क्योंकि परमात्मा का हम सिर्फ स्मरण कर सकते हैं, गुणानुवाद कर सकते हैं, गुणानुराग कर सकते हैं, इससे आगे हम नहीं कर सकते हैं भी कुछ, क्योंकि शक्ति नहीं है, आपकी व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है। लेकिन उसके लिए हमने कितना समय दिया, कभी सोचा? उसके लिए हम 2-4 मिनट भी देते हैं, उसमें भी अपने परिवार की लिस्ट होती है, फिर कहते हैं भगवान मोक्ष नहीं देता है। भगवान मोक्ष आज भी देने को तैयार है। आप जाने को तैयार तो हो, जाने को तैयार होगा मतलब जो कुछ है, यदि गुलाब हैं तो गुलाब होकर रह जाएं, गुलाब हैं तो गुलाब हो जाएं, पूर्ण विकास को प्राप्त करें। यदि चमेली हैं तो चमेली हो जाएं, गुलाब सोचे मैं चमेली हो जाऊं, चमेली सोचे गुलाब हो जाऊं, तो दोनों में संघर्ष होगा, टकराव होगा, कभी एक नहीं हो सकते, कभी एक विकास नहीं हो सकता है। तो हमें भी चाहिए, मैं शरीर का, आत्मा का विकास करना है। शरीर का विकास तो होगा ही होगा, लेकिन शरीर में स्वस्थता का विकास करना है। इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति थे और वो संबोधित कर रहे थे सभा को, तभी एक व्यक्ति ने खड़े होकर अहंकार में कहा कि इन्हें हतोत्साहित करना है, इन्हें नीचा दिखाना है, इनको कैसे मान किया जाए इनका। इसलिए कहा कि महाशय भूल मत जाना, आपके पिताजी हमारे घर के चमार थे, हमारे बड़े जूते सिलते थे। देखिए किसी को क्षोभ आ सकता था, जिस व्यक्ति ने कहा था उसका उद्देश्य है कि इनको क्षोभ ले आऊं, ये आत्म उत्थान के मार्ग पर नहीं चले। लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे से कहा इब्राहिम लिंकन ने कि बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे याद दिला दी। आज मैं सभा के समक्ष कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी जितने अच्छे चमार थे, मेरे पिताजी जितने अच्छे जूते सिलते थे, शायद मैं इतना अच्छा राष्ट्रपति नहीं बन पाऊँ। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या
में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।